हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का पहली बात तो मेरा गला ख़राब है, तो आपको वॉइस इधर उधर लग सकती है। सो उसके लिए आप मुझे बिल्कुल माफ़ करिएगा। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, आप लोगों की लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आज मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी एक डियरेस्ट सब्सक्राइबर ने, जो कि मेरे पास रेगुलरली मुझसे मेरे पास हैं, उन्होंने मुझे आज अचानक से 111 सेंड किए। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि आपने ये क्यों सेंड किया अचानक से, देन शी सेड कि यूनिवर्स ने बोला। एंड यू नो व्हाट, उससे पहले मुझे एक चीज़ हुई थी जब मैं बैठी हुई थी। एंड आई सॉ एन ईगल देखी थी मैंने। और वो ईगल जो है वो गोल गोल जैसा चक्कर काटती है ना एक जगह के ऊपर, वैसा वो थी। और ईगल जो होती है वो क्लियर साइन होती है दैट आपका जो विज़न है वो अब ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। आपका विजडम बढ़ रहा है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, ठीक है। और ज़्यादा आपका वाइड हो रहा है विज़न। तो इस चीज़ को जो है ईगल रिप्रेजेंट करता है। तो आई सॉ द ईगल, और मैं आज उस बारे में यही सोच रही थी कि ओके, इट्स अ साइन ऑफ क्लियर साइन ऑफ एन असेंशन प्रोसेस ना। तो असेंशन जो है वो चल रहा है, इसका ये क्लियर साइन है, ठीक है। असेंड हो रहे हैं, तभी तो विज़न वाइड होता है ना, तभी तो विज़न बढ़ता है हमारा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं। एंड जब हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो हमारे काउंटर पार्ट की भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। सो ये सब फीलिंग चल रही थी। एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि मीन्स हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ आ गए ना। तो आई वॉज थैंकिंग यूनिवर्स, और बिल्कुल यही सब बातें मेरे अंदर चल रही थी। एंड देन सडनली मैंने देखा कि मुझे 111 रिसीव हुए हैं। और 111 मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 111 से बहुत सारे इंसिडेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं 111 से रिलेटेड। तो देन आई सेड कि ओके, ये यूनिवर्स ने स्टैंप लगा दी इसके ऊपर। सो आई वॉज सो हैप्पी फॉर दैट। चलिए वीडियो पर आ जाते हैं। ये तो छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आज का, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। 111 जब भी मुझे दिखता है, जब भी मुझे मिलता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। नेक्स्ट थिंग है, चलिए आज वीडियो पे आ जाते हैं, आज वाले। और आज का जो वीडियो है उसमें पहली चीज़ जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि व्हेन नार्सिसिस्ट एंड एन एम्पैथ कम्स इनटू द रिलेशनशिप ना, जब जब आप अपने कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में आते हो, देन आप उनके लिए क्या हो और वो आपके लिए क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो फेज चल रहा होता है लव बॉम्बिंग वाला, तो वहाँ पे तो आप बिल्कुल एकदम आप जज भी नहीं कर सकते हैं। इवन इसमें सबसे बड़ी यही तो दिक्कत होती है कि आप बहुत सारे, न जाने कितने साल तो आप पहचानने में ही लगा देते हो, ठीक है। आप पहचान ही नहीं पाते हो कि दिस पर्सन इज योर बिगेस्ट कार्मिक, या ये आपका नार्सिसिस्ट है, ये आप पहचान ही नहीं पाते हो, क्योंकि उनका एक पैटर्न होता है जिसमें लव एंड डिस्कार्ड, ठीक है। आपको अटैचमेंट में लाएंगे अपने साथ और फिर डिस्कार्ड करेंगे। तो वो उनका एक पैटर्न होता है जिसमें वो आपको सारी ज़िंदगी फंसा के रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे ना उनको सुपीरियर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। व्हेन दे डिस्कार्ड समवन, दे रिजेक्ट समवन, तो ऑब्वियसली दे थिंक दैट दे आर द डिजर्विंग वन। वो हैं जो किसी को छोड़ते हैं, वो हैं जो चूज़ करते हैं, ठीक है। वो हैं जो डिसाइड करते हैं रिलेशनशिप में। उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि दे आर द वन हु इज़ द सुपीरियर, ओके, सुप्रीम। तो
ठीक है। तो एक नार्सिसिस्ट के साथ या कार्मी के साथ जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो वो आपके लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं। नो डाउट वो लोग क्लियरली स्टार्टिंग फेज़ में जो नाटक उनका चल रहा होता है, ठीक है, बट वहाँ पे आपके लिए वो क्या होते हैं, तो आपके लिए वो होते हैं दैट क्योंकि लव बॉम्बिंग फेज़ भी साथ में चल रहा होता है, तो वो आपके लिए होते हैं, आपको वो लगते हैं कि वो इस टाइप का पर्सन है जो कि जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ देखा है, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जब निकले हो तो आपको ये लगता है कि औरों को भी बैड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लाइफ में, एंड देन आप ये कंक्लूज़न निकालते हो, 100% आप ये कंक्लूज़न निकालते हो कि इसके अंदर ये कड़वाहट शायद इसलिए अपनी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस को लेके ही इसके अंदर इतनी कड़वाहट भरी हुई है इस पर्सन के अंदर। और यहाँ पे हम खुद को ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि जब कुछ लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो बंदा या तो राइट साइड में चल जाता है या तो रॉन्ग पाथ पे चला जाता है। तो वो आपके लिए वो वाला पर्सन होते हैं जो शायद रॉन्ग पाथ पे चला गया है, शायद उसमें कड़वाहट आ गई है, या शायद उसका बिहेवियर किसी वजह से ऐसा है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा कड़वे एक्सपीरियंसेस किए हैं बचपन से, और इस टाइप के चीज़ें नार्सिसिस्ट जो हैं वो शेयर भी करते हैं टू सिक्योर एवरीथिंग, ठीक है, आपके साथ सब कुछ सिक्योर कर लेने के लिए, ताकि आप उनसे बंधे रहें, ताकि आप खुद को पता है एक नार्सिसिस्ट को कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ये होते हैं जो खुद को ही एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं, उनके बैड बिहेवियर के लिए भी आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ थिंग। तो एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो आपके लिए एक आप ही के जैसा इंसान है जिसने लाइफ में बहुत कुछ बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं, एंड उसके थ्रू उसमें इतने ज़्यादा कड़वाहट या इतना ज़्यादा जो है इतना डोमिनेंट वाली फीलिंग्स आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि आप उनके लिए क्या होते हो, अब ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप समझ रहे होते हो कि थ्रू माई लव या मेरे प्यार के द्वारा या मेरे समझाने के द्वारा मैं इस व्यक्ति को सुधार दूंगा, इस इंसान को सुधार सकता हूँ। तो आप लोगों की जो कंडीशनिंग आप लोगों की जो थिंकिंग विकसित हुई है, ठीक है, तो उसके लिए आप सोचते हो कि नहीं, क्योंकि आप अपनी तरह उनको देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, हर चीज़ ज़िंदगी में जो है वो रिपेयर करने के लायक है, बट आप ये नहीं जानते हो तब तक तो आपको नार्सिसिस्ट पता भी नहीं होता है कि होता कौन है, ठीक है। तो आपके लिए वो एक ऐसा पर्सन है जिसको फिल्मों में आपने देखा है कि अंत में सब ठीक हो जाता है और प्यार के द्वारा कोई भी इंसान सुधर सकता है, ठीक है, लव के थ्रू, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, एक नार्सिसिस्ट के साथ कभी भी नहीं होता है। ओके, तो वो आप उनके लिए होते हैं सिर्फ एक प्रे, यानी कि शिकार, ठीक है। दे आर वो एक होता है ना, एक चीज़ देखी है मैंने, जो एक बिल्ली थी जिसको हमारे घर में लाके छोड़ दिया था और उसको चूहा पकड़ने के लिए छोड़ा था, और जब उसने उसको पकड़ लिया तो उसने हमने सोचा कि वो एकदम उसको पकड़ लेगी या जो भी मारेगी, सालों पहले की बात है, बचपन की बात है, बहुत पहले की। उसने उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, उसको इस हाथ से इस हाथ पे, इस हाथ से इस हाथ पे, दोनों आगे की टांगों से वो उसको खेल रही है जैसे बॉल है वो कोई। सो दिस इज़ द थिंग, आप भी उसके लिए उस चूहे की तरह ही होते हो, ठीक है। एक बार आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, एक बार आप फंस गए, तो समझ लीजिए आप फंस गए। यू आर नॉट अ पर्सन, आप कोई इंसान नहीं होते, आप ऑब्जेक्ट होते हो, ओके, यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक मशीन लाते हैं तो जब तक वो ठीक ढंग से काम करती है तो वो करती है, इट्स ओके, जब तक वो हमारे काम आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो मिक्सी या मशीन या कोई भी आपकी मशीनरी है, अब वो ख़राब हो गई है, तो आप क्या करते हैं ना, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यही नार्सिसिस्ट के साथ होता है, आप उसके लिए केवल एक ऑब्जेक्ट हो। इससे भी ऊपर अगर मैं कहूँ तो आप उसके लिए एक जिसको कहते हैं सजावटी सामान की तरह होते हो,
ठीक है, आप एक साइड में हो, आपकी राय नहीं, आपका डिसीजन नहीं, आपकी कोई बुद्धि नहीं, अक्ल नहीं, आपको कोई दिमाग यूज़ नहीं करना है। यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट, जस्ट अ डॉल इन देयर हाउस। आने वालों का मुस्कुरा के स्वागत करिए, दैट्स इट। बस आपका इतना ही काम है, इतना ही रोल है। आपको अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है, आपको बातचीत नहीं करनी है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपने ग्रोथ के लिए तो आप सोच ही नहीं सकते हो। तो आप एक नार्सिसिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रे होते हो। और ये आप मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्यों ब्लेम करते हैं हम दूसरे को। हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं अपनी इस दशा के लिए। एक एम्पैथ जो होता है ना, वो खुद ही जिम्मेदार होता है। क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने वीडियो डाला है एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बनने की जर्नी। तो एक एम्पैथ जो होता है ना, वो थोड़ा बुद्धू होता है। उसको लगता है वो पूरी दुनिया के लिए, दुनिया को सुधार देगा, पूरी दुनिया को सही कर देगा। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने बताया था। लेकिन जब आप एक सुपर एम्पैथ बनते हो ना, तो आप स्मार्ट होते हो। ठीक है, एम्पैथ आप अभी भी हो, एम्पैथ आप तब भी होते हो, एम्पैथेटिक आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो अभी भी हैं, तभी भी होती हैं। लेकिन सुपर एम्पैथ आप तब कहलाते हो जब आप स्मार्टली उस चीज़ को करते हो, अपनी एनर्जी को स्प्रेड करते हो। और जब तक आप एम्पैथ होते हो तब आप स्प्रेड नहीं करते हो अपनी एनर्जी को, बल्कि आप ना उसको स्कैटर करते हो, तितर बितर करते रहते हो। हर एक को आपको सुधारना है, हर एक को आपको समझाना है, हर एक की ज़िंदगी में आपको अपना, कहीं पे भी आप देखोगे आपकी ज़रूरत नहीं भी है, वहाँ भी दौड़े चले जाओगे। और ये चीज़ की वजह से आपको पता भी नहीं चलता है आपकी कितनी प्रीशियस एनर्जी आप यूं ही देते रहते हो, यूं ही फैलाते रहते हो। सो बीइंग एन एम्पैथ, आप हमेशा सोचते रहते हो कि आपका सब ठीक हो जाएगा। नार्सिसिस्ट के साथ एक दिन आपका हैप्पी एंडिंग फॉर एवर के लिए हो जाएगी और बड़ी अच्छी फिल्मों वाली कहानी होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ लो उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होता है। वरना लोग सालों लगा देते हैं और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी अवेयरनेस फैल रही है, आपको समझना चाहिए आप किस रिलेशनशिप में हो। आपको समझना चाहिए आपके लिए अच्छा क्या है। और आपको समझना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आपके डिसीज़न आपके हाथ में होने चाहिए, आपके अर्निंग्स आपके हाथ में होने चाहिए, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में होनी चाहिए, आपका डिसीज़न होनी चाहिए। आज का वीडियो ऐसा सच कोई वीडियो नहीं है ना, ऐसा लगा मुझे जैसे मैं बातचीत कर रही हूँ, नॉर्मल बातचीत कर रही हूँ। समटाइम्स हम बात करते करते अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में घुस जाते हैं ना। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, बाय।